दोस्तों आज मैं लाया हूँ Realme C सीरीज के दो स्मार्टफोन Realme C11 2021, लेकिन दोनों अलग अलग वेरिएंट है। सबसे पहले ये 2GB वेरिएंट जो आपको 7,299 रुपए का मिलता है। इसमें आपको 2GB रैम 32GB का इंटरनल स्टोरेज दिया गया है। और वहीं बात करें Realme C11 के जो नया वेरिएंट हाल ही में Realme ने लॉन्च किया है 4GB, ये आपको 8,799 रुपए की प्राइस में मिलता है। दोनों मोबाइल की पैकिंग आपको बिल्कुल एक जैसी देखने को मिलती है। नंबर 1 क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स पर लिखा हुआ है। बैक साइड में हेडलाइन फीचर्स जिन्हें आपको वीडियो में आगे बताते रहेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। वीडियो में चैनल पे आए हो फर्स्ट टाइम और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। जैसे ही आप बॉक्स ओपन करोगे तो सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेंगे एक मिनी बॉक्स जिन पर अ ग्रेट स्टोरी सिंस द फर्स्ट लीफ लिखा हुआ आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड में सिम इजेक्टर पिन और अंदर क्विक स्टार्ट गाइड यूजर मैनुअल दी गई है। इसके बाद स्मार्टफोन जिन्हें फिलहाल रखेंगे हम साइड में, और अंदर देखें तो अंदर आपको चार्जर अडेप्टर और यूएसबी केबल मिलती है। बिल्कुल सेम साइज के चार्जर अडेप्टर आपको दिए गए हैं। काफी बड़े साइज के हैवी चार्जर अडेप्टर आपको दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलते हैं और दोनों में आपको 10 वोल्ट के नॉर्मल चार्जर दिए हैं 5 वोल्ट 2 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ। इसके बाद व्हाइट कलर की यूएसबी केबल मिलती है, लेकिन दोनों ही स्मार्टफोन में आपको नॉर्मल माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। केबल की लेंथ और क्वालिटी अच्छी मिलती है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन जिनका फ्रंट लुक बिल्कुल एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर दोनों की पावर को एक साथ ऑन किया था, लेकिन जो 2GB वेरिएंट है वो जल्दी ऑन हो गया। तो इन हैंड फील दोनों स्मार्टफोन हाथ में काफी कंफर्टेबल लगते हैं। हालांकि साइज थोड़ा सा बड़ा है। दोनों पर आपको स्क्रैच गार्ड पहले से लगे हुए मिलते हैं। साथ में दोनों ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आते हैं। चलिए दोनों स्मार्टफोन की जो ब्राइटनेस है इसे हम फुल कर लेते हैं ताकि डिस्प्ले और अच्छे से हमें देखने को मिल जाए। तो ये हमने दोनों स्मार्टफोन की ब्राइटनेस कर दी है फुल। तो करीब से आपको दिखाएं तो कोई भी डिफरेंट आपको दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले क्लैरिटी में नहीं देखने को मिलेगा। बिल्कुल सेम ब्राइटनेस और कलरफुल डिस्प्ले आपको दोनों की मिल जाती है। दोनों मोबाइल में आपको 400 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है। दोनों स्मार्टफोन के एज बेजल्स बिल्कुल सेम है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 80.82% का आपको दोनों स्मार्टफोन के साथ मिलता है। चलिए बात करते हैं डिस्प्ले साइज की। तो दोनों मोबाइल में आपको 6.5 इंच की HD प्लस IPS LCD दी गई है, जिसका एस्पेक्ट रेशियो 20:9, स्क्रीन रेजोल्यूशन 720x1600 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी दोनों मोबाइल में 270 ppi की मिलती है। साथ में दोनों में आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी दिया गया है। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के बैक पैनल। दोनों में आपको प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी मिलती है कर्वी बैक पैनल के साथ और बिल्कुल एक जैसा बैक पैनल है, लेकिन कलर वेरिएंट हमारे पास अलग अलग हैं। दोनों मोबाइल आपको दो दो कलर वेरिएंट में मिलते हैं। और करीब से आपको दिखाएं तो दोनों स्मार्टफोन में रिजेस दिए गए हैं जिन पर स्क्रैचेस कम आते हैं, ग्रिप अच्छी बनी रहती है। मैट फिनिश के साथ एक लाइन जिस पर Realme की ब्रांडिंग की गई है और नीचे आपको स्पीकर दिए गए हैं। कैमरा सेटअप पे नजर डाले तो दोनों ही स्मार्टफोन सिंगल कैमरा के साथ आते हैं जो आपको 8 मेगापिक्सल का दिया गया है विद LED फ्लैशलाइट। फ्रंट में ड्रॉप नॉच के अंदर आपको 5 मेगापिक्सल के सेल्फी कैमरा दिए गए हैं। राइट साइड में पावर ऑन की प्लस वॉल्यूम रॉकर्स, ऊपर की साइड कुछ नहीं। लेफ्ट साइड में सिम ट्रे जहां आप 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड तीनों एक साथ लगा सकते हैं। मोबाइल के बॉटम में 3.5 mm का ऑडियो जैक, प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक दिया गया है। स्पीकर आपको दोनों स्मार्टफोन के पीछे की साइड मिलते हैं। इसके अलावा फिंगरप्रिंट सेंसर आपको दोनों स्मार्टफोन में नहीं मिलता है। चलिए दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन कर लेते हैं। तो एक साथ हम दोनों स्मार्टफोन की सेटिंग को ओपन करेंगे तो फास्ट ऑन हुआ है यहाँ पर 4GB वेरिएंट का। तो अंदर का जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एक जैसा दोनों स्मार्टफोन का देखने को मिलेगा, जिसमें आपको सेंटर में अबाउट फोन सेक्शन दिया गया है। इसे हम ओपन करें तो दोनों स्मार्टफोन में आपको जो Realme UI वर्जन है गो एडिशन का मिलता है और एंड्रॉइड वर्जन आपको दोनों में 11 दिया गया है। इसके अलावा रैम में आप देख सकते हैं 2GB वेरिएंट है तो इसमें आपको 2GB रैम, 4GB वेरिएंट है तो आपको इसमें 4GB रैम मिलती है। स्टोरेज भी आपको अलग अलग दिया गया है, 32GB का आपको इसमें और 64GB का आपको इसमें मिलता है। दोनों स्मार्टफोन में आप एक्सपेंडेबल मेमोरी 256GB तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि दोनों स्मार्टफोन 256GB तक का मेमोरी कार्ड सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर की बात की जाए तो दोनों मोबाइल में आपको 1.6 गीगाहर्ट्ज का ऑक्टा कोर प्रोसेसर दिया गया है। चिपसेट आपको ना ही क्वालकॉम ना ही मीडियाटेक, दोनों में आपको यूनिएसओसी का चिपसेट दिया गया है। यूनिएसओसी SC9863A का चिपसेट दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। 28 nm का फैब्रिकेशन दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्राइस रेंज में आपको हर स्मार्टफोन 12 nm का फैब्रिकेशन देता है, ये 28 nm का दे रहे हैं, तो ये एक माइनस पॉइंट है
है दोनों स्मार्टफोन के लिए। इसके अलावा ग्राफिक माली G52 के आपको दोनों स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। स्टोरेज टाइप eMMC 5.1 का दोनों स्मार्टफोन में दिया गया है और दोनों स्मार्टफोन स्प्लैश प्रूफ हैं, यानी कि हल्के फुल्के पानी के छींटे मोबाइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। 190 ग्राम का हमारा C11 का 2GB वेरिएंट है, 195 ग्राम का C11 का 4GB वेरिएंट है और दोनों में आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है। चलिए दोनों स्मार्टफोन का कैमरा भी हम ओपन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो परमिशन है इसे हम अलाउ कर देते हैं और ये खुल गए दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरा जो 8 मेगापिक्सल के हैं, लेकिन 8 मेगापिक्सल के होने के बावजूद भी आपको दोनों स्मार्टफोन में काफी कलरफुल कैमरा मिल जाते हैं। तो दोनों स्मार्टफोन से आप 4x तक जूम कर सकते हैं और ये रही दोनों स्मार्टफोन की फुल जूम क्वालिटी। जूम होने के बाद भी आपको कलर्स बिल्कुल वैसे के वैसे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा दोनों में आपको वीडियो मोड, पोर्ट्रेट का ऑप्शन दिया गया है। मोड सेटिंग में देखें तो ब्रस्ट मोड, इंटरवल, टाइम लैप्स दोनों में आपको मिल जाता है। प्रो मोड, पैनोरामा मोड दिया गया है, लेकिन दोनों स्मार्टफोन आपको स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं देते। और ये रहे दोनों स्मार्टफोन के फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 5 मेगापिक्सल के और सेल्फी कैमरा भी बिल्कुल एक जैसे आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन दोनों स्मार्टफोन का जो सेल्फी कैमरा है उससे आप जूम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ये थे Realme C11 2021। दोस्तों इससे पहले Realme का जो C11 था उसमें आपको MediaTek Helio G35 का चिपसेट दिया गया था, लेकिन अब वो मार्केट में नहीं आ रहा है। ऑनलाइन भी अगर आप देखते हैं तो 2GB वेरिएंट 7500 रुपए से ऊपर आपको मिलता है। तो वो स्मार्टफोन मुझे बेस्ट लगा था, उसमें आपको डुअल कैमरा मिल जाते थे, प्रोसेसर अच्छा दिया गया था। लेकिन इन दोनों स्मार्टफोन को हम डाउनग्रेड वर्जन बोल सकते हैं उस फोन का, क्योंकि इनमें उससे डाउन सब कुछ दिया गया है। प्रोसेसर डाउन है, कैमरा डाउन है। प्राइस के हिसाब से तो दोनों स्मार्टफोन सही हैं, लेकिन 7300 रुपए में, कुछ टाइम पहले 7000 रुपए का था तो उस टाइम तो ये सही लगा, लेकिन अब 300 रुपए ऊपर खर्च करना यहाँ पर थोड़ा सा महंगा आपको सौदा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा भी आपके पास कई अदर ऑप्शन है इस प्राइस रेंज में। Redmi 9A को ही ले लीजिए, आपको अभी भी वो 7000 रुपए की कीमत में मिल रहा है। हालांकि कोई पता नहीं, उसका भी प्राइस बढ़ सकता है, क्या पता बढ़ भी गया हो, लेकिन वो मोबाइल इससे मुझे ठीक लगा क्योंकि इसमें आपको UniSoC का चिपसेट दिया गया है और ये जो 4GB वेरिएंट है इसमें भी वही चिपसेट को रखा गया है। प्रोसेसर आपको बिल्कुल सेम 28nm का आपको फैब्रिकेशन दोनों स्मार्टफोन में मिलता है। अगर आपको नॉर्मल व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम जैसी ऐप ही यूज करनी है या फिर इनके अलावा कोई और ऐप, हल्के फुल्के ऐप आप यूज कर सकते हैं, हल्के फुल्के गेम भी आप इससे खेल सकते हैं। लेकिन अगर आपको गेमिंग के लिए स्मार्टफोन चाहिए या फिर आप मल्टीवर्क करते हैं एक स्मार्टफोन में और स्टोरेज के साथ साथ आपको स्पीड भी अच्छी चाहिए, तो इन स्मार्टफोन को आप स्किप कर दीजिए। अदरवाइज आपको नॉर्मली यूज के लिए तो काफी अच्छे स्मार्टफोन हैं, लेकिन हैवी यूज के लिए आपको ये दोनों स्मार्टफोन नहीं परचेज करने चाहिए। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके जरूर काम आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।